नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और वक्त हो चला है सारा देश 100 खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने सुबह सुबह 5000 से ज्यादा लोगों को योगाभ्यास कराया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये योग शिविर लगाया गया। बारिश के बावजूद लोगों में योग को लेकर खासा उत्साह रहा। बारिश के बावजूद लोगों में योग को लेकर उत्साह खत्म नहीं हुआ। यहां बाबा रामदेव ने सुबह तकरीबन 5:30 बजे से ही लोगों को योग सिखाने का काम शुरू किया और उसके फायदे बताए। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में एक सप्ताह तक 2000 मधुमेह निजात कैंप लगाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन मधुमेह निजात कैंप आयोजित कर रहा है। आयुष विभाग के मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि उनका मंत्रालय इस आयोजन को पूरा सहयोग दे रहा है। इस सिलसिले में स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र ने दावा किया है कि योग के जरिए मधुमेह यानी कि शुगर को आसानी से मात दी जा सकती है। योग पर छिड़े घमासान के बीच नागपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने योग किया। योग कर रहे मुस्लिमों का कहना है कि योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और खुद को अनुशासन में रखने के लिए जरूरी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि हमें योग करने में कोई आपत्ति नहीं है, इसे धर्म विशेष से जोड़कर ना देखा जाए। वहीं पीएम मोदी ने शनिवार को ट्विटर पर शलभ आसन और सेहत पर उसके अच्छे फायदों के बारे में बताया, जबकि दूसरी तरफ बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 1000 अनुयायियों ने सूर्य नमस्कार किया। एक रैंक एक पेंशन की मांग को लेकर आज से पूर्व सैनिक महासंग्राम रैली कर आंदोलन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए ये पूर्व सैनिक आज जंतर मंतर पर बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। सरकार के साथ बीते 10 दिनों में हुई बातचीत नाकाम होने के बाद विरोध के लिए सड़क पर उतर रहे पूर्व सैनिकों का आरोप है कि उन्हें वादे और दिलासा तो मिले मगर अमल का अभी तक इंतजार है। वन रैंक वन पेंशन की मांग लेकर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर सुबह 10:30 बजे आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली समेत देश के 50 से ज्यादा शहरों में विरोध रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व सैनिकों ने संगठन 15 जून से अपनी मांगों को पूरा होने तक रिले भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। साथ ही इन लोगों ने राष्ट्रपति को अपने मेडल लौटाने की भी तैयारी कर ली है। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार ने बीते 10 दिनों में काफी कवायद की है। इस दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा था कि मामला जटिल है, थोड़ा धीरज रखना होगा। पीएम ने यह भी कहा था कि वन रैंक वन पेंशन उनकी सरकार ही लागू करेगी। वन रैंक वन पेंशन की मांग करीब 40 बरस पुरानी है। दलील यह है कि फौजी चूंकि कम उम्र में रिटायर हो जाता है, लिहाजा एक रैंक और सेवा अवधि पर एक समान पेंशन दी जाए। मौजूदा व्यवस्था में हर साल के साथ पेंशन का ये अंतर बढ़ता जाता है। हालांकि सरकार की मुश्किल बजट से ज्यादा नई व्यवस्था में पेंशन को हर साल संशोधन और बढ़ोतरी का फॉर्मूला तय करने को लेकर है। बही खातों में गणित बैठाने की कवायदों के बीच मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है। बीते दिनों इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तंज कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मामले पर राजनीतिक आंच बढ़ने के संकेत दे चुके हैं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की पुलिस रिमांड और 2 दिन बढ़ा दी गई है। बता दें कि फर्जी डिग्री के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार तोमर को साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था, जो शनिवार को खत्म हो गई थी। तोमर की पेशी के वक्त आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता और वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था। इस बीच सूत्रों के मुताबिक तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के रजिस्टर पर जो पन्ना है जिस पर तमाम डिटेल्स है वो गायब है। ऐसी संभावना है कि इसमें तोमर का रिकॉर्ड हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें ऐसे कागजात मिले हैं जिससे साबित होता है कि तोमर की डिग्री फर्जी थी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के बाद अब फर्जी डिग्री के आरोप में दिल्ली के करोलबाग के आप विधायक विशेष रवि भी फंस गए हैं। आरोप है कि मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से 2008 में विशेष रवि ने बीकॉम किया था, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि 2008 में इस नाम के किसी छात्र को बीकॉम की डिग्री नहीं दी गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के प्रति कुलपति प्रोफेसर एचएस सिंह का कहना है कि सारे रिकॉर्ड खंगालने के बावजूद इस नाम की कोई डिग्री नहीं मिली। दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के कुछ आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ कोर्ट जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सोमनाथ के खिलाफ मानहानि का केस करने की तैयारी में है। सोमनाथ भारती ने अपने ट्वीट्स में कमिश्नर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी लिखी है। हालांकि बाद में सोमनाथ ने वो आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट कर दिए थे।
उधर पत्नी के आरोपों पर सोमनाथ भारती ने कहा है कि उन पर लगे सारे आरोप गलत हैं। सोमनाथ ने कहा कि उनकी पत्नी उनकी मां और सियासत को छोड़ने के लिए दबाव बना रही है। एसीबी में एमके मीणा की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र में तनातनी और बढ़ती दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में अवमानना का केस दाखिल कर सकती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक मीना की एसीबी में नियुक्ति के लिए एक ही दिन में फाइल चलने से लेकर ज्वाइनिंग तक होने से एसीबी को कमजोर करने का शक होता है। इस बीच दिल्ली के गृह सचिव रहे धर्मपाल के खिलाफ भी दिल्ली सरकार अदालत की अवमानना का केस करने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि धर्मपाल ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा की नियुक्ति का असंवैधानिक आदेश देने की वजह से बदले गए थे। राजधानी दिल्ली में बिजली के बढ़े दामों को लेकर विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों से बिजली का बोझ कम करने का वादा किया था, लेकिन इसके उलट अब दिल्ली वालों पर बढ़े बिजली का बोझ डालने की तैयारी है। उधर दिल्ली सरकार ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया है। उसका कहना है कि वो आयोग से इस बढ़ोतरी की समीक्षा करने को कहेगी, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली में पावर रेगुलेटर यानी डीआरसी ने शुक्रवार को बिजली कीमतों में 4 से 6% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। ये बढ़ोतरी 15 जून से लागू होगी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी हाथों में झाड़ू थामा। शनिवार सुबह से ही आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की सड़कों पर निकले हुए थे। इस दौरान उन्होंने जगह जगह कूड़ा उठाया। इन नेताओं में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आशुतोष, अलका लांबा और संजय सिंह समेत दूसरे नेता शामिल थे। इन सबके बीच दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी भी देखने को मिली। दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने एमसीडी कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद इस सफाई अभियान को हास्यास्पद करार दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर हाथों में झाड़ू थामी, तो इसी मसले पर ट्विटर वॉर भी देखने को मिली। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने के बाद आम आदमी पार्टी सफाई अभियान चला रही है। ये उनके लिए फोटो खिंचवाने का अवसर है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने दिग्विजय के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि मैं दिग्विजय सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और फोटो खिंचवाने के ड्रामे में हिस्सा ले। कम से कम इसी बहाने कांग्रेस को सफाई कर्मचारियों का दर्द पता चलेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली में जगह जगह सफाई अभियान छेड़ा, तो वहीं बीजेपी भी दिल्ली को साफ करने के अभियान में कूद पड़ी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अक्षरधाम पर सफाई की और कूड़ा उठाया। इस दौरान सतीश उपाध्याय ने सीएम केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार चलाना नहीं आता उनको, ऐसी बातें कही। साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दावा किया कि बीजेपी का हर निगम पार्षद सफाई में जुटेगा और दिल्ली को अगले 48 घंटों में साफ कर दिया जाएगा। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान आपको बता दें लगातार मुलाकातों का दौर जारी रहा और अध्यक्ष अजय माकन भी वहां पर इस मुलाकात में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग जायज है। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों को निशाने पर लिया। राहुल का कहना है कि वो इनके लिए कहीं भी अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर पहले सरकार चलाई है। ऐसे में राहुल अपने पुराने सहयोगी को समझाएं कि किस तरह काम करना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस के शीशे तोड़ दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने महिला का शव सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल डीटीसी लो फ्लोर बस ने सड़क के बीचों बीच दूसरी ओर से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार सुनीता नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला की बेटी किरण और उसके भाई सोनू को गंभीर चोटें आई हैं। मुंबई के एक मॉडल ने दिल्ली के होटल में उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मॉडल का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ गलत हरकत की गई। मॉडल ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मॉडल ने पुलिस को बताया कि उसने होटल में कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो बेहोश हो गई। मॉडल ने आरोप लगाया है कि बेहोशी की हालत में उसके साथ गलत हरकत की गई। मॉडल ने होटल प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि शिकायत करने के बाद भी होटल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
मुंबई में वडाला इलाके के पोर्ट ट्रस्ट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में लीकेज के चलते ये आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 10 गाड़ियां बुलानी पड़ी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक पहले उन्हें तेल पाइपलाइन में लीक होने की खबर मिली, लेकिन शनिवार शाम 6 बजे आग लगने की खबर आ गई। आग के बाद पूरे इलाके में धुआं भर गया। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह लोगों की नींद झमाझम बारिश से टूटी। तड़के 4 बजे से शुरू हुई बारिश घंटे भर से ज्यादा वक्त तक चलती रही। बारिश की वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई। तेज बारिश की वजह से हवा में ठंडक भी आ गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। बहरहाल छुट्टी का दिन होने की वजह से लोगों के पास बाहर घूमने जाने का अच्छा मौका है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी और उसके बाद बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी। हालांकि दिल्ली के हौज खास इलाके में पेड़ गिरने से एक सिपाही घायल हो गया। वहीं बारिश और आंधी के चलते करीब 10 फ्लाइट्स को लखनऊ डाइवर्ट करना पड़ा। उधर मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। खासकर लोअर परेल और हिंदमाता में जलभराव की ज्यादा समस्या रही। बीजेपी सदस्य और अभिनेता गजेंद्र चौहान के एफटीआईआई का चेयरमैन नियुक्त करने की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों ने इस राजनीतिक नियुक्ति पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति गीतकार गुलजार, फिल्मकार श्याम बेनेगल और अडूर गोपालकृष्ण की उम्मीदवारी को दरकिनार कर की गई है। बीजेपी के कल्चरल यूनिट के ज्वाइंट कन्वीनर की हैसियत से जुड़े चौहान को एफटीआईआई का अध्यक्ष 9 जून को नियुक्त किया गया। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन, निर्देशक राजू हिरानी, सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवन जैसी शख्सियतें चौहान की कमान में काम करेंगे। वहीं पूरे मामले में गजेंद्र चौहान का कहना है कि वहां के लोग पहले मेरे काम को देखें, फिर कुछ फैसला करें। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र की हत्या के मामले में कोतवाल श्री प्रकाश राय समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई वारदात के 13 दिन बाद हुई है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक पत्रकार के बड़े बेटे, पिता, पत्नी और छोटे बेटे का बयान दर्ज कर लिया है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में प्रदेश के राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा और दरोगा श्री प्रकाश के अलावा 4 अज्ञात पुलिसकर्मियों का जिक्र था। पुलिस के मुताबिक जरूरत पड़ने पर राममूर्ति वर्मा से पूछताछ हो सकती है। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है। इस मामले में 15 जून को सुनवाई होगी। उधर राज्य सरकार ने अब तक आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कही है। हालांकि पार्टी का कहना है कि पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा, फिर चाहे आरोपी कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। उधर कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने इस घटना पर दुख जताते हुए जांच पर सवाल उठाए हैं। इधर मऊ समेत प्रदेश के कई जगहों पर मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया और आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ आवाज उठाना पार्टी के ही पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह को भारी पड़ गया। पार्टी ने देवेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। बता दें कि देवेंद्र सिंह ने पत्रकार की हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उन्होंने राममूर्ति पर आरोप लगाया था कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने मंत्री नहीं, पूर्व मंत्री भी सवालों के घेरे में हैं। अब बाराबंकी टोल पर मारपीट और फायरिंग के मामले में पूर्व राज्य मंत्री मलिक इकबाल के ड्राइवर और सेक्रेटरी समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक एसयूवी और पिस्टल बरामद की है। वहीं आरोपी पूर्व राज्य मंत्री अब भी फरार है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक आरटीआई कार्यकर्ता गुरु प्रसाद शुक्ला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। आरोप है कि गांव के ही ग्राम प्रधान त्रिलोकी नाथ ने अपने भाई और गुर्गों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। परिवार के मुताबिक गुरु की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गांव के विकास से जुड़ी जानकारियों को ग्राम प्रधान से आरटीआई के जरिए लेना चाहते थे। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पास आउट 616 कैडेट्स शनिवार को भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। वहीं मित्र देशों की सेना को भी 71 सैन्य अधिकारी मिले। आईएमए से पास आउट हुए इन विदेशी कैडेट्स ने भी भारतीय सैन्य अकादमी और यहां की ट्रेनिंग की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। विनोद कापड़ी ने निर्देशन में बनी फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो विवादों में अब घिर गई है। मुजफ्फरनगर की अहलावत खा पंचायत ने कापड़ी के खिलाफ सर कलम करने का फरमान जारी कर दिया है।
कापड़ी का सर कलम करने की एवज में 51 भैंस देने का ऐलान किया गया है। एलावत खाप का आरोप है कि फिल्म में पंचायत को गलत तरीके से पेश किया गया। इस ऐलान के बाद कापड़ी पंचायत के घेरे में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस विवाद पर कापड़ी का कहना है कि पहले पंचायत के लोग फिल्म देखें और तब कोई फैसला करें। यूपी के बांदा में एक शख्स के घर में घुसकर कुछ दबंगों ने उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। पहले उसके हाथ पैर काटे गए और फिर उसकी टांगें भी तोड़ दी गई। घेरे में हैं एसपी विधायक और यहां पे विधायक को लेकर लगातार लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और कुछ ही दिन पहले सुर्खियों में आए सीतापुर बलात्कार मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपों को फर्जी बताया है। अब पीड़ित लड़की ने खुलासा किया है कि लोगों के उकसाने पर उसने बीडीओ सुरेंद्र कुमार, जेई छैल बिहारी, ग्राम प्रधान के पति सुनील जायसवाल पर अपहरण और रेप का आरोप लगाया था। इलाहाबाद के भूलपुर इलाके में 4 रुपए के विवाद में दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी के 16 साल के बेटी की लाश घर से ही 100 मीटर दूर मिली है। शव की हालत देखकर लग रहा है कि उसे बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया। एक दिन पहले 4 रुपए को लेकर विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने आरोपों के घर में आग लगा दी, मगर आरोपी परिवार भाग निकला। इस दौरान 16 साल का एक लड़का भीड़ के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसकी हत्या कर शव बोरे में डाल दिया गया। यूपी के इलाहाबाद स्टेशन पर एक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी युवक पर एक यात्री का मोबाइल चोरी करने का आरोप लगा था। चोर की पिटाई के दौरान स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी के थानों के बावजूद कोई पुलिस वाला मामले में दखल देने नहीं पहुंचा। यूपी के बरेली शहर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बिहार के नालंदा में प्रेम प्रसंग के एक मामले में प्रेमी युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप प्रेमिका के परिजनों पर लगा है। हत्या से गुस्साए युवक के परिजनों से शव के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद युवक के परिजनों को समझाया बुझाया गया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। खौफनाक हत्या के इस मामले में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और राजकोट पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर उनकी कार से शराब की बोतलें, अश्लील साहित्य और पॉर्न सीडी भी बरामद की है। इन लड़कियों के पास से पुलिस ने तकरीबन 1.25 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। झारखंड के गोंडा में नक्सलियों ने माइंस कंपनी की कई मशीनों को फूंक डाला। आगजनी की इस घटना में करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पूरा मामला 20 लाख रुपए की लंबी से जुड़ा बताया जा रहा है। झारखंड के कोरबा में खेत में काम करते वक्त बिजली गिरने से 4 किसानों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक और किसान बुरी तरह से झुलस गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। प्रेमिका का यह भी आरोप है कि बलात्कार को अंजाम देने के बाद उसके प्रेमी ने जान से मारने की उसको धमकी दी। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का ड्रॉ होना तय है। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 111 रन बना लिए हैं और अभी भी भारतीय स्कोर से 351 रन पीछे है बांग्लादेश। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और आईसीसी के चेयरमैन एन श्रीनिवासन एक बार फिर तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे लगातार 8 साल से इस पद पर चुने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पर एक बच्ची के साथ विज्ञापन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। बिग बी ने बच्ची का नाम ऐना बताया है और कहा है कि उन्हें बच्ची से पहली नजर में ही प्यार हो गया। मधुर भंडारकर की आगामी फिल्म कैलेंडर गर्ल्स का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। इसे खुद मधुर भंडारकर ने ट्विटर के जरिए रिलीज किया। कंगना रनौत और इमरान खान की फिल्म कट्टी बट्टी का फर्स्ट लुक सामने आया है। पहले पोस्टर में दोनों ही स्टार्स के सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे हैं। निखिल अडवाणी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होगी। मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म हमारी अधूरी कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन
5 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म में इमरान हाशमी, विद्या बालन और राजकुमार राव लीड रोल में हैं।